हेलो मेरे श्रोताओं, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। देखिए, प्रेरणादायक कहानी का तात्पर्य ये होता है कि कहीं ना कहीं हम उससे प्रेरित होकर के अच्छे कार्य करते हैं। अब वो चाहे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हों, चाहे वो हिस्टोरिकल हों, चाहे कैसी भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसी चीज़ छुपी होती जो हमें सीख दे जाती है और वो आजीवन हम सीख उसको पकड़ करके रखते हैं और अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित होते हैं। और ये एक सिंबॉलिक होता है। यदि आप प्रकृति के द्वारा, यदि आप माइथोलॉजिकल ईश्वर के द्वारा, चाहे वो विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, कोई भी हो, उनकी कहानी भी होगी तो उसके अंदर की चीज़ या प्रकृति जो चारों तरफ के पर्यावरण की चीज़ भी है हमको प्रेरित कर रही है, तो ये एक सिंबॉलिक रूप में हमको एक संदेश दे देती है कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, क्या उचित है हमारे लिए, क्या अनुचित है। तो ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक होता है और उसके तहत हम ये कार्य करते हैं। ये सीख भरी कहानी के माध्यम से ही होती हैं, जिसको कि हम प्रेरणादायक कहानी का नाम से जानते हैं और इसी के नाम से मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने अपने पिटारे में से एक छोटी सी नन्ही सी कहानी निकाली है। शीर्षक है कर्मों का फल। तो एक बार की बात है कि शंकर जी पार्वती जी, अब देखिए है ना, शंकर पार्वती कोई मानते हैं भगवान को, कोई नहीं मानते। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ईश्वर, गॉड, ईसा मसीह और अल्लाह को मानते, अलग अलग मानते, सब हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो अब ये कहेंगे सुपर नेचुरल पावर वाली बात है, लेकिन देखिए उसके अंदर भी वो सीख दे जाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बताना होता है मुझे। तो एक बार की बात है कि शिव पार्वती टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा नहीं तैर रहा था, उदास गुमचुप बैठा हुआ था। पार्वती जी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा शंकर जी से, तो ये क्या, ये बच्चा तो बिल्कुल तैर नहीं रहा है, बिल्कुल गुमचुप बैठा हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि ये इसके अपने कर्मों का फल है। कुछ पिछले जन्म में इसके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ये नहीं तैर पा रहा है, और तुम ध्यान से देखो इस बच्चे के हाथ नहीं है। तो पार्वती जी ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। बोले आपने ये क्या किया, सब बच्चे तैर रहे हैं, वो उदास है, आप देख कैसे रहे, आप अपनी शक्ति के द्वारा इसको तुरंत हाथ दीजिए। तो शंकर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको तो अपने कर्मों का, उसको क्या, हर एक को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पार्वती जी पीछे पड़ गई। शंकर जी भोले बाबा वो बातों में आ गए, आ ही जाते, नाम ही उनके भोले बाबा हैं। बड़ी जल्दी प्रसन्न होते, क्रोधित भी होते और प्रसन्न तो बहुत ही जल्दी होते हैं। 3 बार महादेव बोल दीजिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस तो उन्होंने उस बच्चे को हाथ दे दिया। बच्चा बस फौरन तैरने लगा, बहुत खुश हो गया, सब लोग खुश हो गए, शिव पार्वती भी खुश हो गए। अब क्या हुआ कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद शिव पार्वती जी वहाँ से निकले, तालाब जो था, तालाब के पास से निकल रहे थे। अरे ये क्या, यहाँ तो उल्टा दृश्य चल रहा था। भैया क्या उल्टा दृश्य चल रहा था कि सारे बच्चे तो बाहर बैठे हुए थे, भग रहे थे, डर रहे थे, और जो वो बच्चा जिसको हाथ दिया था वो पछप तैर रहा था। अब फिर से पार्वती जी ने पूछा, ये शंकर भगवान ये सब उल्टी काया क्यों चल रही है, आप देख नहीं रहे? तो शंकर जी ने कहा मैं तो देख रहा हूँ, तुम तो देखो। क्या? पार्वती जी ने कहा क्या? बोले देखो ये बच्चों को डुबो रहा है, पानी में तैरना नहीं सिखा रहा है, एक एक बच्चे को उल्टा पानी में डुबो रहा है। तो डर के मारे बच्चे कि डूब न जाए वो उससे भाग रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए पलायन कर रहे हैं। पार्वती जी ने देखा तो अब पार्वती जी ने कहा कि अरे ये तो बहुत ही गजब का हो गया, ये तो बच्चे भाग रहे हैं यहाँ से। तो शंकर जी ने जवाब देखा कि देखो हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है, भगवान किसी कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं, मैं भी किसी कर्मों के फल में नहीं पड़ता हूँ, और ये तो प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। अब क्या है कि पिछले जन्म में हो सकता है इस बच्चे के हाथों द्वारा यही कार्य किया गया हो, इसलिए इसके हाथ नहीं है, इसने इस पिछले जन्म में इस हाथ से बुरे कार्य किए होंगे। हो सकता है किसी को प्रताड़ित किया हो, मारता हो या डुबो देता हो, इसलिए प्रकृति भगवान ने इसको ऐसा फल दिया हुआ है। तो हाथ देने से वह पुनः दूसरों की हानि करने लगा है। अब मैंने हाथ दे दिया तो अब क्या है, वो फिर से उसी हाथ से दूसरों को कष्ट हानि पहुंचाने लगा है। और प्रकृति
नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं हैं, जब ऊपर से नीचे आती हैं तब सब अच्छी ही होती हैं। आत्माएं जो होती हैं, जो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा, आत्माएं जब ऊपर से चलती हैं, आती हैं सब अच्छी होती हैं। लेकिन कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज हो जाता है, तो कोई भिखारी हो जाता है, तो कोई गरीब हो जाता है, तो कोई अमीर हो जाता है। लेकिन सब क्या है, अपाहिज है या गरीब है, अमीर है, ये सब परिवर्तनशील है और कर्मों के अनुसार होते हैं। अगर महलों में रहकर पैसों के नशे में आकर के आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो हर एक को करना ही पड़ेगा। तो कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। संदेश मेरा यही देना होता है कि आपने देखा कि शिव पार्वती के संवाद से और प्रकृति को लेकर के हमको ये बताया गया है कि जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। इन हाथों से अच्छे कार्य करिए, इन आँखों से अच्छा देखिए, इन कानों से अच्छा सुनिए, इस मुंह से अच्छा बोलिए, इस पूरे शरीर से आप दान पुण्य कल्याण सहयोग सहायता मदद उपकार जो हो सके जितने सक्षम हैं आप दूसरों की भलाई करिए। यही संदेश देना हो। अच्छा लगा ना, तो बस फट से लाइक और शेयर करिए। भूलते क्यों हैं, देर क्यों करते हैं, करिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल गई, मैं देती हूँ। नमस्कार, मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय। थैंक यू।